बग्गू सही में तुम कैसे ओ ये गाजर का हलवा लग रहा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तो जिमल की जहां में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो गाइस, हम लोगों ने ऑर्डर किया था कुकर और ये हॉकिंस का है, आ गया है और इसके साथ ये बुक भी मिली है और इसमें और ये इसका ढक्कन है और ये देखिए आयजा कैसे लेके भाग रही है। और अलिशबा कह रही थी काका तुम तो पिज्जा खिलाती रहेगी, हटो मैं ऑर्डर ही कर देती हूँ। तो अलिशबा ने आज पिज्जा ऑर्डर कर दिया। कह रही थी तुम बनाती रह जाओगी और मैं खाती रह जाऊंगी, तो मुझे रहने दो, मैं मंगा लेती हूँ। तो देखिए कितनी खुश है और खुशी में नंगे पैरी बाहर भाग गई और आई तो बाद में इसको डांट भी पड़ी। और देखिए अभी पिज्जा वाला है ना, वो दूसरी गली में चला गया था, उसको बोला गया था राइट में लेकिन वो लेफ्ट में चला गया था, जिस वजह से लेट हो गया था। और अलिशबा देखिए पहले से ही उसका वेट कर रही है और अभी तक आया नहीं। और गाइस इसकी खुशी तो देखिए, पूरा पिज्जा नहीं खा पाती है लेकिन एक दो पीस ही खाती है, लेकिन इसकी खुशी देखिए। तो यहाँ 3 पिज्जा और एक चिकन पास्ता था। गाइस अभी पिज्जा आने वाला है, पिज्जा नम नम खाएंगे और अभी तक पिज्जा नहीं आया, कॉल कर रही हूँ। तो एक कॉर्न वाला था, बाकी 2 चिली वाला था और ये चिकन पास्ता था। तो ये ऑर्डर हुआ था और देखिए ये है मिर्च वाला, बहुत ही टेस्टी था गाइस, चटपटा था एकदम। और अलिशबा का ना सादा ही रहता है कॉर्न वाला, क्योंकि वो ज्यादा तीखा तो खा नहीं पाती, तो उसका सिंपल ही रहता है। देखिए ये अलिशबा का है। तो चलिए पिज्जा एंजॉय करते हैं। और नुसरत पे इतना गुस्सा आता है ना गाइस, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो वो चप खा रही थी और उसकी पूरी आवाज़ मेरी वीडियो में आ रही थी, जिसकी वजह से पूरी वीडियो ख़राब हो गई। तो कभी कभी ये ध्यान नहीं देती है, ऐसे खाती है ना, इसकी आदत है इस तरीके से खाने की। हम लोग इतना कहते हैं कायदे से मुंह दबा के खाओ, लेकिन उसकी आदत पड़ी हुई तो वो चप खाती है और उसके लिए उसको डांट भी पड़ती रहती है। तो यहाँ अलिशबा आप लोगों को पूछ रही है कि पिज़्ज़ा खाएंगे, तो आप लोग भी हमारे साथ खाइए। वो पिज़्ज़ा उज़्ज़ा तो हो गया और दोपहर के खाने की बारी थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बनाऊंगी दाल गोश्त। तो दाल गोश्त रखा हुआ था, तो मैंने ऐसे तो मैं लौकी बनाने वाली थी, लेकिन फिर उसके बाद कहा कि लौकी जो थी वो नुज़रत ने कहा कि मैंने बना दिया है। फिर उसके बाद मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो गोश्त रखा हुआ था और मैंने सोचा कि चलो दाल गोश्त बना देते हैं। तो वही मैं आ गई बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने कुकर में डाला है तेल और उसके बाद तेज़पत्ता और फिर ये बेसिक मसाले का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो डाला है। और इसको डाल के ना थोड़ी देर हम लोग भूनेंगे, धीमी आंच पे रख देंगे जब तक ये ऑयल अच्छे से ना छोड़ दे, क्योंकि सालन तभी अच्छा लगता है ना, सब्जी का हो या गोश्त का हो, जब तक वो अच्छे से भुन ना जाए। तो इसमें हम लोग डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच डालेंगे तीखा लाल। और गाइज मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर जो घर में मसाले मौजूद हो उन्हीं से खाना बनाया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो है वो हर चीज़ का मसाला रखा हो, जैसे कि चिकन कोरमा का या किसी भी सब्जी का। तो वो जो घर में होता है, धनिया मिर्चा गोल मिर्च इलायची ये सब खड़े मसाले, उसको आप पीस के मैं पाउडर बना लेती हूँ और उसी से बस खाना बनाती हूँ। और कोई चीज़ नहीं भी रहती तो नहीं भी डालती हूँ, लेकिन स्वाद में कोई कमी आने नहीं देती हूँ गाइस। तो यहाँ मैंने 1 कप चने की दाल ली है और उसको धुल के फुला दिया है और गोश्त मैंने धुल कर यहाँ पे रख दिया है। हमारा गोश्त धुला हुआ है, अम्मी खाएंगी नहीं, बस हम ही लोग हैं। तो चलिए बस मसाला हमारा हो जाएगा। और यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और उसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम लोग गोश्त डाल देंगे और गोश्त को भी डाल के ना थोड़ी देर भुनेंगे, ताकि गोश्त जो है वो अपना पानी अच्छे से छोड़ दे और मसाले में अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम लोग प्रेशर लगा देंगे और देखिए प्रेशर लगाने के बाद हमारा ऑयल कितने अच्छे से छोड़ दिया और गोश्त भी गल गया। अब इसी में हम लोग दाल ऐड कर दें और दाल डाल के थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 सीटी और लगा देंगे। धुली हुई दाल जो है देखिए वो डाल देंगे, इसको थोड़ा चला के थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे और सीटी लगा देंगे। तो मैंने थोड़ा यहाँ टेस्ट किया तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा, तो थोड़ा नमक और हम लोग इसमें डाल देंगे। बहुत पसीना हो रहा है। तो गाइस देखिए मेरी दाल बन गई है, इधर दिखाओ। मेरी दाल बन गई है और ये देखिए जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसे ही है। और देखिए एकदम गल गया, आपको दिखाते हैं, देखिए ये एकदम गल गया है, देख रहे हैं, गल गया एकदम। और देखने में मुझे खड़ा खड़ा चाहिए था, देखिए ये खड़ी खड़ी है अभी और गल भी गया है।
बस इसको हम क्या करेंगे, बघार देंगे। और कोई भी खाने का स्वाद तब आता है जब उसमें नमक मिर्च सब चीज़ बराबर हो, तो इसीलिए सब चीज़ अच्छे से चेक कर ले। देखिए, तो हमारा तेल हो गया है, ये पूरा चूल्हा भी साफ़ करना है, चाय गिर गई है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे प्याज। ओह बाप रे बाप, बहुत डर लगती है। मैं देखिए कैसे करके कर रहे हैं, दाल बदलने वाला टूट गया है तो इसके ऊपर रख के इसको ऐसे कर रहे हैं। तो बस ये लाल हो जाएगा, फिर इसके बाद किचन साफ कर देंगे, काम खत्म। तो यहाँ देखिए हमारी प्याज लाल हो गई है, और हम लोग तड़का लगा देते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे ऊपर से, और आपको अपनी हालत दिखाते हैं। देखिए पसीना। तो चलिए किचन साफ करके तब आपसे मिलते हैं। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर, और बारिश की वजह से ना बहुत घास उग गई थी, तो मेरे पापा बोल के गए थे कि इसको साफ़ कर देना। तो वही हम और अलिशबा ऊपर आ गए हैं। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं ऊपर, और जैसे कि आप देख रही है फालतू पूरी घास उग गई है, तो इसको हम लोगों को साफ़ करना है। बहुत गिर जाएगा दूर से। तो चलिए काम पे लग जाते हैं। आप कहेंगे जब होता है तब आप लोग यही दिखाते हैं। तो तो गाइस, तो चलिए काम पे लगते हैं। बातों में तो पुटी आए हैं, बातों में ना कहीं काजल प्रेम ना करे धीरे धीरे। गाइस मेरे हाथ में पॉटी आ गई, और गाइस कैसे हैं आप? ये देखिए पगलेट लगाई है। पगलेट नहीं हाँ, क्या देखिए मेरे गाइस, फिर से मेरे माशाल्लाह मेरे अमरूद में फूल आने लगे, फल बनेंगे। छोड़ दो बाबू, फूल आ रहे हैं। छोड़, छूना नहीं, अमरूद है वो। ये हाँ वही अमरूद बनेगा, छोड़ दो। आम का दिखाएं गाइस को, हमने लगाया था ना आम का पौधा, गाइस को दिखाएं। देखिए नई नई पत्तियाँ आने लगी, ये देखिए माशाल्लाह। नहीं इस वाली पत्ती को हटा दो। गाइस ये बोल रही कि मेरी थंबनेल के लिए एक फ़ोटो बना दो। ज़्यादा उस पौधे के करीब ना जाओ, टूटे ना। लेकिन मेरी वीडियो बना दो। हाँ, ये सर पे तुम्हारे क्या है? सर पे फूल। ये फूल लगाने का क्या तरीका है, दिखाओ मुझे कैसा तरीका है। अरे मना किया है ना, मत करो, टूट जाएगा। हटो आओ। और ना ये मैंने डाल दिया, जो खाद बनाई थी मैंने वो मैंने डाल दी। ये देखिए, आपने देखा है पगलेट लड़की को। और गाइस गाय लोग को मत बोला करो कुछ। क्यों? तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। किसकी, मेरी? तेरी। हाँ क्यों? क्योंकि गाय लोग हम लोग के सब्सक्राइबर हैं। ओह माय गॉड। वाह लिशी, तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। देखा गाइस, आप लोगों ने सुना अलिशबा ने क्या बोला कि गाइस लोग हम लोगों के सब्सक्राइबर हैं। मैं मजाक कर रही थी, मजाक। इसके ऊपर भरोसा नहीं है गाइस। चलिए, और पसीना हो रहा है। और एक मिनट जीवा तेरा हो गया। इसके ऊपर भरोसा नहीं है, और ये ऊपर रहेगी तो पौधा तोड़ सकती है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, और यहाँ ना रईस भाई के यहाँ से आटा आया हुआ था, तो नुसरत उसे डब्बे में रख रही थी, और अलिशबा यहाँ खड़ी होकर देख रही थी, तो पूरा उसके मुंह और बाल पे आ गया था, पूरा भूतनी बन गई थी। और यहाँ देखिए नुसरत ने रख दिया है। और उसके बाद ना हम लोग मिट्टी वाला काम करके आए थे, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, तो मैंने भी नहा लिया और अलिशबा ने भी नहा लिया। और अब उसके बाद गाइज आज मुझे, मतलब मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन बना नहीं पा रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा है कि सैंडविच की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। तो दाल मैंने बनाई थी, वो ऐसे ही बता दिया, जो घर में बनता है मैंने वही बता दिया। तो मैंने सब चीज़ें ही सोचा, जो जो बना वो सब शेयर कर दूं आपसे। तो आज मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ, तो चलिए चल के बनाते हैं। और यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ, बहुत गर्मी थी, ऊपर मिट्टी मिट्टी सब हो गया। अभी बारिश होगी ना तो ऊपर घास घूस निकलेगी, तो मैंने पूरा भी अच्छे से सफाई नहीं की है। बस मेरे पापा ने जो बोला, तो वो जो सब्जी वाला बनाया हुआ है, तो उसमें बोला था कि घास उग गई उसको निकाल देना, तो उसको मैंने निकाल दिया है। और ऐसा कौन कौन करता है जब टॉवेल नहीं मिलती है, तो मुझे टॉवेल अगर नहीं मिलती है तो मैं ऐसे ही कोई कपड़े होते या जंपर होते या दुपट्टे होते तो बालों में लपेट लेती हूँ। तो वही मैंने किया है, मुझे टॉवेल नहीं दिख रही थी तो मैंने वही लपेट लिया है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई कोई दिन कोई काम नहीं रहता है, बस खाना बना के पड़े रहो। और कोई कोई दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। तो आज तो स्कूल बंद था मेरा, और जब खुला रहता तो बिल्कुल
टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने कहा कि चलो आज कुछ डिश बनाती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो चलिए आज मैंने सोचा है सैंडविच आप लोगों को बना के दिखाऊं। तो घर में जो सामान मौजूद है मैं उसी से बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है वो चुकंदर है और गाजर है तो और प्याज है। तो फिलहाल उससे हम चल के सैंडविच बनाते। तो गाइज मैंने कहा था सैंडविच बनाने के लिए, और मैंने कहा था कि गाजर है। जब मैंने जाके देखा वेजिटेबल बॉक्स में तो गाजर ख़त्म हो चुका था। तो कोई बात नहीं, ऐसे मैं जब बनाती हूँ इसको तो इसमें शिमला मिर्च, गाजर और प्याज डालती हूँ छोटी छोटी काट के चिली कटर में। बहुत ही टेस्टी लगता है गाइज। तो उस तरीके से भी किसी दिन बना के आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सैंडविच स्प्रेड, तंदूरी मेयोनीज़ और चीज़ क्यूब। इसके अलावा मैंने प्लेन मेयोनीज़ का भी इस्तेमाल किया है, और मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है। आप लोग चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। चिली फ्लेक्स मैंने नहीं डाला क्योंकि जो तंदूरी मेयोनीज़ है ना उसके अंदर सारा चीज़ मिक्स है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से मसाले और ऐड कर सकते हो और वेजी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जो था मैंने वो इस्तेमाल किया है, और बहुत ही टेस्टी बनता है गाइज़। तो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। अच्छा बना है। और मैं यहाँ नमाज पढ़ रही थी तो बग्गू आ गया था और खाना मांग रहा था, और उसकी बात नहीं सुनो ना तो बहुत तेज कच कच काटता है, तो वही मुझे परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको खाना दे देती हूँ। बग्गू सही में तुम कैसे लग रहे हैं, आँख खोलो, बाप रे। इसके दांत देखिए, देखिए मेरे बगीरा की दांत। अच्छा ठीक है नहीं 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 दिखाते, नहीं दिखाते। सो रहे हो, हटो, नमाज या नमाज पर आके बैठ गए हो। और यहाँ मैं छत पे आ गई थी तो मेरे जो गुलाब थे ना वो शाम होते होते एकदम मुरझा गए थे, तो मैंने तोड़ लिया था। और देखिए कैसे डर रहा है, कुछ और ही समझ रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ आयजा बैठी हुई थी, सोच रही थी इन लोग क्या कर रही। तो मैं आयजा से पूछ रही थी खाओगी, तुम्हारे लिए भी बना दें। और मैं आयजा से बात कर रही थी ना, तब तक कलिश्बा आ गई। और देखिए आयजा कितने किनारे बैठी है, तो बहुत डर लगती है गिर ना जाए। और अब ना पैर भी अपना नीचे लटकाने लगी है, मतलब कि उतरने की कोशिश करती है अब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बस कुछ नहीं, ब्रेड लेंगे और जो मैंने पेस्ट तैयार किया है ना वो पेस्ट ब्रेड पे लगा देंगे। और सॉस तो पहले से ही मिली हुई है उसमें, बस ऊपर से चीज़ क्यूब जो है वो घिस के डाल देंगे और सेक देंगे। बस हमारा सैंडविच तैयार, सिंपल और इजी। और बता दे गाइस, जो लोग चुकंदर नहीं खाते ना वो आज से खाने लगेंगे, इतना टेस्टी लगता है ना, क्या बताएं। बार बार खाने की तमन्ना होगी। जो लीजिए, सही बोला। एक बार खाएंगे तो बार बार खाने की तमन्ना होगी। हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऐसे ही पूरा हम लोग तैयार कर लेंगे गाइस। और ये जो हलवा हलवा समझ रही है इसको, ये हलवा नहीं है भाई, हलवा समझ रही गाइस इसको। खाओगी क्या? गाजर का हलवा समझ रही, पता है ये सैंडविच है। देखिए यहाँ पे हम घी लगा लेंगे, आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक बनाते जाएंगे। शाम का टाइम है और मैं सोच रही थी कुछ बनाऊं, तो मैंने कहा कि सैंडविच बना लेते हैं। तो यहाँ ये धीमी धीमी आंच पे होगा। और ये देखिए, अब ये नया चूल्हा है ना, देखिए, और देखिए पता नहीं क्या है, जब देखो तब चूल्हे का यही खराब हो जाता है। इसको हम लोग लगा रहे लग नहीं रहा। और ये पागल लड़की देखिए क्या लेकर आ रही है आयजा का, ये इसमें बैठने वाली उम्र है। देखिए देखिए आयजा की उसमें बैठी है, हटो। देखिए कितने अच्छे से हो रहा है। तो गाइस पसीना तो बहुत हो रहा है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद और फिर ये तो खाने का मज़ा ही कुछ और है, जो अलीफा। तो चलिए खा के बताते कैसा बना है। गाइस लो लीजिए।
इधर आओ। देखिए खा नहीं रही है, कह रही थी ये बनाओ वो बनाओ, खा नहीं रही। खा के देखो। लो लो, अच्छा लग रहा है। अब गाइस लोग को बताओ कैसा बना है। टेस्टी लग रहा है गाइस, अच्छा ये देखिए कैसा हो गया। हेल्दी भी टेस्टी भी। अब पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, अब खा के मिलते हैं आपसे। बहुत ही अच्छा बना है गाइस, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और इसमें जरा सा भी मिर्च उर्च नहीं है, एकदम सिंपल है, फटाक से बन जाता है, कुछ भी और नहीं है, तीखा चीज और टेस्टी का टेस्टी। नहीं मुंह में खत्म करके बोलो। हाँ देखिए आयजा ना हमसे मांग रही थी आ करके, तो मैंने इसको भी दे दिया। कहाँ लगा है, यहाँ लग गया। बताओ। तो गाइस ना मेरी काका ने बहुत अच्छा ये बनाया पिज्जा, आप भी जरूर खाइएगा। हाँ तो अलीफा बोल रही है कि मेरे काका ने बहुत टेस्टी बनाया है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और सोचिए बच्चों को जब अच्छा लग रहा है तो कितना टेस्टी होगा, तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और इसी पे लाइट भी आ गई, लाइट भी आ गई। ये क्या फिर चली गई। क्या मजाक है हम लोग के साथ, अच्छे तो खा भी नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अभी रात के खाने में बन रहा है कबाब, तो बस कबाब की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। तो सुबह मैंने जब गोश्त बनाया था ना, तो 1 किलो गोश्त था, तो आधा मैं उठा के रख दी थी, तो वही आधा किलो गोश्त जो है तो उसी का मैं कबाब बनाऊंगी। उससे छोटी छोटी पीस मैंने काट ली है। तो यहाँ सबसे पहले हम ले लेते हैं कबाब के लिए मसाला। तो यहाँ मैंने ली है लाल तीखी वाली मिर्च और लहसुन, अदरक, 3 इलायची और ज़ीरा, गोल मिर्च, लौंग। और इसमें ना गाइस लहसुन और ज़ीरा होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे मसाले को मैं इसमें डाल दूंगी। और दाल और गोश्त मैंने धुल के कटिंग करके कुकर में डाल दिया है, पूरे मसाले डाल दिए, नमक डाल दिए, थोड़ा सा तेल डाल देंगे और सीटी लगा देंगे। और जब ये अच्छे से गल जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें ना हरी धनिया और प्याज चिली कटर में काट के इसमें मिला देंगे और छोटी छोटी टिक्की बना के इसको हल्का तेल लगा के फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही अच्छा लगता है सादे सादे दाल चावल के साथ। तो आज खाने में दाल चावल और कबाब बना है, तो आप लोग भी आ जाइए। इसी के साथ आज का व्लॉग स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।